दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 19 नवंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है कि नेट का सिलेबस बदलने जा रहा यूजीसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी 83 विषयों के सिलेबस में बदलाव की योजना। तो विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और जेआरएफ के लिए नेट के सिलेबस में 6 सालों में के बाद बदलाव होने जा रहा है। यूजीसी के विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यूजीसी नेट परीक्षा के सभी 83 विषयों का नया सिलेबस तैयार कर लिया है। यूजीसी काउंसिल ने भी इसे मंजूरी दे दी है। अगले साल जून की नेट से इसे लागू किए जाने की संभावना है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि 6 सालों के बाद यूजीसी नेट परीक्षा के सिलेबस में बदलाव किया जा रहा है। यूजीसी काउंसिलिंग की 3 नवंबर को हुई बैठक में सिलेबस के बदलाव को मंजूरी मिली है। जल्द ही नया सिलेबस का ड्राफ्ट राज्यों और विश्वविद्यालयों के साथ साझा करने के साथ यूजीसी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। सभी हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर नेट का नया सिलेबस जारी किया जाएगा। तो आपको बता दें 2017 में ये बदलाव किया गया था। 2017 के बाद सिलेबस नहीं बदला गया है और अब ये सिलेबस 2024 की नेट परीक्षा से बदला जाएगा। साल में 2 बार नेट परीक्षा होती है और अब बदले सिलेबस के आधार पर ही जून 2024 की नेट परीक्षा होने की संभावना है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि अपर निजी सचिव पद के लिए 7 जनवरी को होगी परीक्षा। 3 चरणों की परीक्षा के माध्यम से एपीएस के 328 पदों पर होनी है भर्ती। तो लोक सेवा आयोग की एपीएस परीक्षा 2023 की तिथि जारी कर दी गई है। परीक्षा 7 जनवरी 2024 को प्रदेश के 5 जिलों में आयोजित की जाएगी। एपीएस के पदों पर 10 साल बाद भर्ती होने जा रही है। तो एपीएस के 328 पदों पर भर्ती के लिए 19 सितंबर 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। आवेदन की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया था। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओटीआर की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाने के कारण उनके आवेदन स्वीकृत नहीं हुए। लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों को ओटीआर करने से पोर्टल पर लगातार दबाव बना रहा था। ऐसे में कई बार आयोग को डेट बढ़ानी पड़ी। फिलहाल यहाँ पर देखिए अपडेट है कि तीसरी बार 16 नवंबर तक आवेदन करने की डेट बढ़ाई गई थी। तो आयोग ने परीक्षा तिथि जारी कर दी है। आप लोग इसी के अनुरूप अपनी तैयारी करिएगा। साथ में बताया गया कि अधर में अटकी एपीएस भर्ती 2013। एपीएस भर्ती 2013 का पिछला विज्ञापन अभी अटका हुआ है। आयोग ने 2 चरणों की परीक्षा कराने के बाद बीच में ही परीक्षा निरस्त कर दी थी, जिसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने परीक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दिए थे। आयोग ने अभी परीक्षा प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई है। सूत्रों का कहना है कि आयोग की ओर से कोर्ट में अपील दाखिल की जानी है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया फिलहाल अटकी रहेगी। एपीएस 2013 के तहत 176 पदों पर भर्ती होनी है। आज के समाचार पत्रों में ये अपडेट खूब छाई हुई है। देखिए बताया गया कि श्री राम मंदिर में पुजारी के लिए 3000 ऑनलाइन आवेदन आए। मेरिट लिस्ट से चुने गए 250 लोगों को पहले चरण में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो संध्या वंदन क्या है और इसकी क्रियाएं क्या हैं, इसके लिए कौन से मंत्र हैं, भगवान श्री राम की रचना में कौन से मंत्र लगेंगे, कर्मकांड क्या है, ये सारे सवाल उन अभ्यर्थियों से पूछे गए जो शनिवार को राम मंदिर में पुजारी बनने के लिए इंटरव्यू देने आए थे। तो फिलहाल यहाँ पर इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद यहाँ पर फाइनल होगा कि कौन पुजारी बनेगा। यहाँ पर देखो अपडेट है कि अनुभव के चक्कर में खाली रह गए दर्जनों पद। प्रदेश के कई विभागों में जरूरी अनुभव की कमी के चलते तकनीकी पदों पर पदोन्नतियां फंस गई हैं। इसके चलते तय समय के अंदर इन पदों पर पदोन्नति न होने से मुख्य अभियंता से लेकर के अधीक्षण अभियंता तक के पद खाली हैं। विभागाध्यक्ष अब चाहते हैं कि कार्मिक विभाग इसके लिए राहत दे, जिससे बड़ी तकनीकी पदों को भरा जा सके। तो तकनीकी विभाग में सबसे ज़्यादा पद खाली यहाँ पर हैं। निर्धारित अनुभव न हो पाने के कारण ये पद फंसे हुए हैं अलग अलग विभागों में, जैसे कि लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नहर विकास और आवास शहरी नियोजन विभाग। ये कई सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ पर तकनीकी अनुभव न होने के कारण दर्जनों पद जो फंसे हुए हैं। यहाँ पर देखो अपडेट की नकल में फंसे तो होंगे 1 सेमेस्टर के लिए डिबार। रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के 2023-24 में स्नातक व परास्नातक के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 28 नवंबर से प्रस्तावित हैं।
इस बार नकल में फंसने वाले छात्र छात्राओं को न्यूनतम 1 सेमेस्टर के लिए डिबार किया जाएगा। इससे पहले वार्षिक परीक्षाएं होती थी, इस बार सेमेस्टर वार आयोजित की जा रही हैं। इसके साथ सामूहिक नकल में शामिल कॉलेजों पर अधिकतम 3 साल के डिबार की कार्रवाई से आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। फिलहाल ये परीक्षाएं जो हैं 28 नवंबर से प्रस्तावित हैं और परीक्षा में सीसीटीवी कैमरा चालू रखना कंपलसरी होगा। यहाँ देखो अपडेट है कि अनुदानित कॉलेजों के गले की फांस बना बायोमेट्रिक। अनुदानित व राजकीय कॉलेजों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम यानी BAS गले की फांस बनता जा रहा है। एक और प्रबंधन इसके लिए राजी नहीं है, दूसरी तरफ एडमिशन कम होने का भी भय है। ऐसा न करने पर उच्च शिक्षा निदेशक ने प्राचार्यों पर कार्रवाई का आदेश जारी करने की चेतावनी दी है। वहीं शिक्षक संघ लुआक्टा ने मांग की है कि पहले नियम LU और स्ववित्त पोषित कॉलेजों में लागू किया जाए। उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से 8 अगस्त को कॉलेजों में छात्र छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए आदेश जारी किया गया था। राजधानी के 20 अनुदानित 4 राजकीय कुछ कॉलेजों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगवाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम से छात्र, शिक्षक, कर्मचारी की अटेंडेंस जो है लागू करने की बात की जा रही है। धीरे धीरे ये प्राथमिक में भी लागू हो रहा है, आप लोग न्यूज में पढ़ते होंगे, माध्यमिक में भी होगा। फिलहाल यहाँ पर जो प्रबंधन है वो तैयार नहीं है बायोमेट्रिक के लिए। एडेड इंटर कॉलेजों में NPS घोटाला जो हुआ है उसकी जांच शुरू हो गई है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ में हो चुकी है FIR, निदेशक पेंशन ने शुरू की जांच। तो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों के NPS घोटाले की जांच निदेशक पेंशन ने शुरू कर दी है। 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक कर्मचारियों की पेंशन की रकम बिना उनकी सहमति के निजी कंपनियों जैसे कि HDFC हो गया और बहुत सारी कंपनियों में डाल दी गई। तो ऐसे में यहाँ पर भ्रष्टाचार की खूब शिकायतें मिली, FIR भी हुई है, जिसके खिलाफ यहाँ पर जांच शुरू हो गई है। लोक सेवा आयोग की तरफ से स्टाफ नर्स एलोपैथ परीक्षा 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसकी डेट जारी कर दी गई। 19 दिसंबर को एक साथ यह परीक्षा करवाई जाएगी। 5 जनपदों में होगी परीक्षा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ। 19 दिसंबर को परीक्षा होनी है स्टाफ नर्स एलोपैथ 2023। सीधी भर्ती के बारे में बताया गया है। ये यहाँ पर 11 विज्ञापन है सीधी भर्ती के, जिसके बारे में बताया गया इन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू में उपस्थित जो अभ्यर्थी हुए थे उनके प्राप्तांक कट ऑफ जारी कर दिए गए हैं और आयोग की वेबसाइट पर 18 नवंबर से 24 नवंबर तक उपलब्ध रहेंगे। जो भी अभ्यर्थी हैं अपना कट ऑफ और प्राप्तांक चेकआउट कर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी भर्तियों के बारे में अपडेट है। प्रतापगढ़ से भर्तियां आई हुई थी, तो इनके फिलहाल यहाँ पर देखिए काउंसलिंग का स्थान डेट जारी कर दिया गया है। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, इनका काउंसलिंग होगा 28 नवंबर को 10 बजे से BSA कार्यालय प्रतापगढ़ में। वहीं पर पूर्णकालिक शिक्षिका में हिंदी संस्कृत का होगा 29 नवंबर को। साथ ही साथ अंशकालिक में कंप्यूटर शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला, गृह संगीत, इनका भी 29 नवंबर को होगा BSA प्रतापगढ़ ऑफिस में। फिलहाल यहाँ पर आपके लिए सारी गाइडलाइंस दी गई, आप लोग इसको देख लीजिए और अपना समय के अनुरूप उपस्थित होइए। अंत में यहाँ पर देखो अपडेट है कि ऑनलाइन उपस्थिति पर अब प्राथमिक शिक्षक संघ कराएगा शिक्षकों का सर्वे, जहां से होनी है शुरुआत। 20 से 22 नवंबर तक शिक्षकों का लेंगे मत। कुछ शिक्षक संगठन पहले ही कर चुके हैं विरोध की घोषणा। तो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का विरोध तेज हो गया है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जिन जिलों से इसकी शुरुआत होनी है वहाँ के शिक्षकों के बीच इसके लिए सर्वे करवाएगा कि वो इसके लिए सहमत हैं या असहमत हैं। इसके बाद वो आगे का निर्णय लेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर व्यापक रूप से विरोध हो रहा है। 1 दिसंबर को प्रदेशव्यापी आंदोलन की भी घोषणा की गई है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी